नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आनंद साइंस विद जीके एंड मैथ पर। दोस्तों, आज हम सभी के लिए लेकर आए हैं 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालने की आसान सी ट्रिक लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से आप किसी भी 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है। हम अभी तक दिखाते हैं 101 का यदि वर्ग करें, किसका करें, 101 का वर्ग करें तो हमारे पास 101 का जब वर्ग करते हैं ये 3 डिजिट है। कितने अंकों वाली संख्या है? ये 3 अंकों वाली संख्या है। इसका यदि हम वर्ग करें तो वर्ग करने के लिए क्या होता है, हमारे पास पुराना जो रूल्स होता था वो होता था 101 मल्टीप्लाई 101 करें तभी तो वर्ग निकलता था। अब हमारे पास इसको बिल्कुल छूना तक नहीं है, गुणा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कैसे करेंगे? एक ट्रिक के माध्यम से। कैसे? 1 2 3 ऐसे बॉक्स बना लेना है। सबसे पहले इस इकाई और इस 2 डिजिट को एक अलग अलग 2 संख्याएं मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इकाई की संख्या का वर्ग करते हैं। इकाई की संख्या है 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आता है, फिर यहाँ पे आता है 10 और इन दोनों डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 10 एकम 10 और फिर 2 से गुणा कर लेते हैं। इस वाले 2 से 10 दूनी 20, 20 का पूरा हम क्या लिख लेंगे, 20 लिख लेते हैं। फिर क्या आता है यहाँ पे इस डिजिट यानी कि 10, जो यहाँ पे संख्या लिखी है 10 लिखिए ना, इस 10 का करते हैं वर्ग। 10 दहम होता है 100, 100 में सिर्फ यहाँ पे 2 डिजिट लिखना है। क्या डिजिट लिखना है? 100 में देखो 100 में 3 अंक होते हैं, 3 अंक होते हैं। प्रारंभ के सिर्फ 2 अंक यहाँ पे लिख लेना है 10। ये वाला जो 0 है वो कहाँ लिख लेना है, इसके नीचे लिख लेना है और इसमें प्लस कर लेना है। प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1, ये 0, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, ठीक है, और ये 0 ये 1, यानी कि हमारे पास 101 का जो वर्ग आएगा वो 10 201 आएगा। ऐसे ही हम अदर कोई संख्या ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल क्या है, हम 117 कर लेते हैं, 117 का वर्ग कर लेते हैं। 117 का जो वर्ग करते हैं तो 117 का वर्ग कितना आता है, हम ऐसे अपना 3 छोटे छोटे से बॉक्स बना लेते हैं। सिर्फ समझने के लिए बॉक्स बनाते हैं, आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए इसलिए हम बॉक्स बना लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले इन 2 डिजिट को 1 अंक और इस लास्ट वाली इकाई की संख्या को 1 अंक मान लेते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, इकाई की संख्या का वर्ग करते हैं। इकाई की संख्या का जब वर्ग करेंगे तो इकाई की संख्या पे स्थान पे कितना है, 7 है। 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49, 49 का सिर्फ कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 4 आ जाएगा, कैरी हो जाएगा, ठीक है। कैरी का मतलब हासिल, हासिल कितना 4। अब 11 और 7 की गुणा करेंगे, 11 और 7 की गुणा करते हैं, 11 सती 170 होता है। 170 को हम 2 से गुणा करेंगे, 170 की जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। 154 में हम क्या करेंगे, 4 जोड़ लेंगे, क्योंकि 4 हासिल है ना, तो 154 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 158। अब 158 का सिर्फ देखो 158 होगा ना, तो 158 का ये लास्ट वाले 2 डिजिट है वो यहाँ पे लिखेंगे 58 और यहाँ पे 10 हो जाएगा कैरी। कैरी के रूप में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये कैरी खत्म हो गई, ठीक है, 10। अब इस 11 का करते हैं वर्ग, 11 का वर्ग करते हैं। 11 इंटू 11, 11 के में 121 होता है। 121 का 121 होता है ना, ऐसे 121, इससे 121 में हम 10 ऐड कर लेते हैं। कितना ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, ये 10 जो कैरी थी इसको जोड़ेंगे तो 10 जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 3 और ये 131। 131 में क्या कर लेते हैं हम, 2 डिजिट प्रारंभ के यहाँ पे लिख लेते हैं और 1 डिजिट जो ये वाला बचा है ये इसके नीचे प्लस कर लेते हैं। इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, ये कैरी खत्म हो गई। अब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1, यानी कि 13 689। कितना, 13 689। ऐसे ही हम अदर संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम 133 का आसान से थर्ड एग्जांपल हमारे पास है। 133 मान लीजिए 133 का वर्ग निकालना हो, हम कैसे निकालेंगे, टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, ठीक है, कम टाइम में और कम समय में आसानी से ट्रिक के माध्यम से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? 3 बॉक्स बना लिया अपना, वही मेथड। 3 बॉक्स समझाने के लिए सिर्फ बॉक्स बनाते हैं, जब आपको समझ में आ जाएगी तो कोई भी बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे,
इस संख्या को एक अंक और इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, अब इस जो 3 है यहाँ पे, इस 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 का वर्ग कितना होगा? 9 हो जाएगा। फिर अब कैरी कुछ है नहीं, फिर इस 13 और 3 की गुणा करेंगे। 13 और 3 की गुणा करते हैं तो 13 3 39, 39 होता ना, 13 और 3 की गुणा करो, 13 3 39, 39 को 2 से गुणा करेंगे तो 39 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 78। तो 78 में 78 का 78 पूरा लिख लेंगे क्योंकि कैरी कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे? 13 का कर लेते हैं वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है? 13 का वर्ग होता है 169। 169 आता है ना, 169। प्रारंभ के 2 डिजिट यहाँ पे देखो, प्रारंभ के 2 डिजिट जो थे हमने यहाँ लिख लिया। ये जो 9 आता है इसको इस संख्या के नीचे प्लस कर लेते हैं, बड़ा थोड़ा लिख लेते हैं ताकि दिखे आपको अच्छी तरह से। ठीक है, इसके नीचे हम ऐड कर लेते हैं। अब इनको जोड़ लेते हैं तो ये 9 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 7 16, 16 का 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और एक कैरी हुआ यानी हासिल हुआ 7 हो गया, ये हो गया 1। यानी कि जो 133 का वर्ग आएगा वो 17,689 आता है। ऐसे ही हम अगर किसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, जैसे 149 का वर्ग निकालना हो, मान लीजिए ये एग्जाम्पल जो हुआ ये 4th नंबर पे हो गया, 4th एग्जाम्पल है। अब इसका वर्ग हमें ज्ञात करना है। इसका वर्ग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सिंपल सा रूल्स होता है, वही छोटे छोटे से 3 बॉक्स ऐसे बना लिया। हम इन 2 डिजिट को एक अंक और इसको एक, यानी इकाई का अंक और ये दोनों को एक साथ ले लेते हैं, दोनों संख्याओं को। ठीक है, अब इस 9 का करते हैं वर्ग। 9 का जब वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है। 81 का सिर्फ 1 लिखेंगे, 8 हो जाएगा कैरी। कैरी कितना हो गया यानी हासिल कितना हो गया? 8। अब उन जो 14 हो गया, 14 और 9 की गुणा करेंगे। 14 9 हमारे पास कितना होता है? 126 होता है। 14 9 126, 126 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 252। 252 में हम ये जो 8 कैरी है इसको जोड़ लेंगे। 252 में 8 जोड़ेंगे तो 260 हो जाएगा। 260 आता है ना, 260। 260 का ये लास्ट वाले 2 डिजिट जो हैं वो कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 60। अब ये कैरी कितना हो गया? ये कैरी खत्म हो गया। अब कैरी बचा 20। कितना कैरी बचा? 20 बचा कैरी। अब अगला 14 का वर्ग करते हैं। 14 का वर्ग कितना होता है हमारे पास? 196 होता है। 196 में हम 20 जोड़ लेंगे। 196 में हम 20 जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है 216। अब 216 देखो आ रहा है, कितना आ रहा है? 216 आ रहा है। 216 के प्रारंभ के 2 अंक यहाँ पे 21 और ये जो लास्ट का अंक है ये इसके नीचे ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, इसी अंक में प्लस करेंगे। ठीक है, तो इसे जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 6 6 12, 12 का 2 आता है, 1 और 1 हासिल आया था, कैरी हुआ था, जोड़ लेंगे 2 और ये 2, यानी कि 149 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है? 22,201 होता है। कितना सरल और कम समय में एक आसान सी ट्रिक के माध्यम से इतना फास्ट आप कैलकुलेटर से भी करके चेक कर लें, इतना ही आएगा और कम समय में, इतना कम कि आपको पता ही नहीं चलेगा हमने कब इसका वर्ग निकाल लिया। ऐसे ही हम अदर संख्या का कर लेते हैं। अदर संख्या का वर्ग करेंगे, जैसे हम 171 मान लेते हैं, 171, यानी कि इसका वर्ग करेंगे। इसका जब वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका वर्ग वही हमारे पास 3 छोटे छोटे से ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, समझने के लिए सिर्फ क्या कर लेते हैं, इन 2 डिजिट को एक अंक मान लेते हैं और ये लास्ट की इकाई के अंक को एक अंक मान लेते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले इकाई पे जो अंक होता है इस अंक का वर्ग करते हैं। 1 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 1 का वर्ग 1 होता है, तो यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं? 17 और 1 की गुणा कर लेते हैं। 17 करना 17, 17 दूनी 34, 34 का पूरा 34 लिख लेंगे क्योंकि 2 डिजिट में आ रहा है। ठीक है, 2 डिजिट में आ रहा है तो पूरा हम लिख लेंगे। इसके बाद हम 17 का वर्ग करते हैं। 17 का वर्ग जो होता है कितना होता है? 289 होता है। 289, ये देखो ऐसे होता है ना, 289। अब 289 के प्रारंभ के 2 अंक इस वाले बॉक्स पे लिख लेंगे 200 और ये जो लास्ट का इकाई का अंक है वो इसके दहाई के अंक पर जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जोड़ेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12, 12 का 2 हो जाएगा, ये 8 1 9 हो जाएगा और ये 2, यानी कि हमारे पास जो
171 का वर्ग है वो 29,241 होता है। आप कैलकुलेटर उठाइए और चेक कीजिए, इतना ही आंसर आएगा। टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, सेकेंडों में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे ही कोई हम अदर संख्या ले लेते हैं, जैसे 199, थोड़ा इससे बड़ी संख्या ले लेते हैं, यानी कि 199 कर लेते हैं। 199 का वर्ग करेंगे। 199 का जो वर्ग होगा वो क्या होता है, रूल्स वही चलता है। रूल्स क्या चलता है, इसके लिए छोटे छोटे से 3 बॉक्स ऐसे बना लिया अपना। अब हम क्या करते हैं, इन 2 डिजिट को 1 अंक और इसको 1 अंक मान लेते हैं। इन दोनों को एक साथ में ले लेते हैं और इसको एक अलग रख लेते हैं। अब ये हो जाता है इकाई का अंक। अब इकाई का अंक का जब वर्ग करेंगे, यानी कि हमारे पास 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है, 9 9 81 होता है। 81 का कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। हमारे पास 8 हो जाएगा कैरी। कैरी के तौर पे लिख लेते हैं यहाँ पे आपको, ताकि समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। 8 कैरी होगा। कैरी का मतलब होता है हासिल। ठीक है। अब क्या होता है, 19 और 9 की गुणा करेंगे। 19 और 9 की गुणा करते हैं तो 19 9 171 होता है। 19 9 कितना होता है, 171 होता है। आपस में 19 और 9 की गुणा करते हैं, यानी कि क्योंकि ये एक अंक है, एक संख्या है और ये एक संख्या है, इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे। 19 9 171 होता है। 171 को 2 से गुणा करेंगे जब, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 342 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 342 आ जाएगा। 342 में 8 जो कैरी किया था ये जोड़ लेंगे। 342 में 8 जोड़ेंगे तो 350 हो जाएगा। तो 350 आता है ना, तो 300 ये कैरी खत्म हो गई। 350 हमने बताया था, इसके अंत के 2 डिजिट यहाँ पे लिखते हैं। कितना लिखेंगे, 50। अब हासिल कितना हुआ, 30 बच गया। कितना बचा, 30 बचा। 30 तो बचा 350 का, 350 का ये 30 हासिल बच गया। अब क्या हुआ, अब 19 की हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। 19 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। 19 का वर्ग कितना होता है, 361 होता है। कितना होता है, 361 होता है। 361 में हम 30 ऐड करेंगे, जोड़ देंगे। तो 361 में जब हम 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा, 91 हो जाता है। कितना हो जाता है, 391 हो जाता है। ठीक है। 361 में जब 30 प्लस करेंगे तो 391 हो जाएगा। तो 391 में से 2 डिजिट यहाँ पे प्रारंभ के लिख लेते हैं और लास्ट का 1 डिजिट इस संख्या के नीचे ऐड कर लेते हैं और इन दोनों संख्याओं को सबको जोड़ लेते हैं। ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, 5 और 1 ये 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। यानी कि हमारे पास जो इसका वर्ग होता है 199 का, ये होता है 39,601 होता है। इतने कम समय में आप कैलकुलेटर उठा लीजिए और चेक कर लीजिए, इतना ही आंसर रहेगा। इतना फास्ट परिणाम जो होता है कैलकुलेटर भी नहीं दे सकता है। ऐसे ही हम अदर संख्याओं का भी निकाल सकते हैं। जैसे कुछ अभी तक 200 के नीचे थे, अब 200 के ऊपर चलते हैं। अब हम सीधा सीधा ले लेते हैं, 204 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 204 ले लेते हैं। 204 ले लेते हैं। 204 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यही अपना 3 बॉक्स बना लिया। अब 3 बॉक्स बना लेंगे। फर्स्ट बॉक्स हम इसका हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं और ये एक साथ में ले लेते हैं, इसको एक साथ में ले लेते हैं। 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग कितना होता है, 4 चक्कू 16। 16 का हम सिर्फ कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। हमारे पास जो कैरी होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अब हम क्या करते हैं, इस 20 और 4 की गुणा करते हैं। 20 चक्कू कितना होता है, 80। ठीक है, 20 चक्कू 80 और 80 को 2 से गुणा करेंगे तो 160। 160 और एक कैरी था 161। 161 161 आता है ना, 161 के लास्ट के 2 डिजिट लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 61 और कैरी कितना हो गया, 10 हो गया। कितना कैरी, 10। अब 20 का वर्ग करते हैं तो 20 का वर्ग कितना होता है, 400 होता है। 400 में 10 जोड़ेंगे तो 410 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 में 10 जोड़ेंगे ये वाला कैरी वाला तो 410 हो जाएगा। 410 जो होता है 410, इसके प्रारंभ के 2 डिजिट यहाँ पे लिखते हैं और जो लास्ट का 0 है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। इन दोनों डिजिटों को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आएगा, लास्ट का 6 और ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4। यानी कि इसका जो वर्ग आएगा वो 41,616 आता है। आप इसको इतनी आसान से तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही हम किसी अदर संख्या का वर्ग निकाल लेते हैं। जैसे 241 का वर्ग करें, 241 का
काफी डिफिकल्ट संख्या है 241, वर्ग निकालने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन हमारा जो मेथड होता है एक सरल माध्यम से हम कम समय में इसका वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे अब इसको एक अंक मान लेते हैं, क्या मानते हैं, एक डिजिट मान लेते हैं, इसको एक और इन दोनों को एक डिजिट मान लेते हैं। अब यहाँ पे 3 बॉक्स ऐसे समझने के लिए सिर्फ बना लेते हैं। एक का वर्ग करते हैं एक, कैरी कुछ नहीं, जब कैरी कुछ नहीं होता है तो हम इसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, अब 24 और इन दोनों डिजिटों की आपस में गुणा कर लेते हैं, ये तो एक डिजिट, ये दूसरा डिजिट है, 24 से कम 24, 24 दूना 48, 48 का 48 लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, 24 का हम वर्ग करते हैं। 24 का वर्ग जो होता है वो कितना होता है, 576 होता है। कितना होता है, 576। तो 576 होता है, हमें 2 डिजिट प्रारंभ के इसमें लिखना होता है, तो प्रारंभ के हम क्या लिखेंगे, 57 यानी कि 57, और ये जो लास्ट का है इसमें कर लेते हैं ऐड इस वाले बॉक्स पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 1, ये 8, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 5, यानी कि इसका जो वर्ग होगा वो कितना होगा, इसका वर्ग कितना होगा, 58,081। ऐसे ही एक इससे बड़ी काफी संख्या, अब हम लगभग 300 को क्रॉस करते हुए चलते हैं, ऐसे किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अब 300 के आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगली संख्या है 333। अब हम सेम डिजिट ले लेते हैं 3 बार, 3 सेम डिजिट है, सेम डिजिट 3 है और इसका वर्ग कर लेंगे। हम क्या इसका वर्ग करते हैं, तो सबसे पहले इन 2 डिजिट को एक अंक और ये इकाई को एक अंक मान लेते हैं। हमारे पास 3 छोटे छोटे से ऐसे बॉक्स बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, 3 का वर्ग करते हैं, क्योंकि इकाई के स्थान पे जो होता है उसका सबसे प्रथम हम वर्ग निकालते हैं। 3 का वर्ग निकालेंगे तो 3 का वर्ग होता है 9। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। फिर हम 33 और 3 की कर लेते हैं गुणा, 33 3 99, 99 आता है ना, 99 को 2 से कर लेंगे गुणा, तो हो जाएगा 198। 198 का सिर्फ कितना लिखेंगे, हमने कहा था 198, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट लिखते हैं यहाँ पे, कितना लिखेंगे, सिर्फ 98 लिखेंगे। और कैरी हो गया 10, कैरी हो गया, हासिल हो गया। ठीक है, अब 33 का वर्ग करेंगे। 33 का वर्ग जो होता है हमारे पास होता है 1089। कितना होता है, 1089 होता है, यानी कि 1089। 1089 में हमारे पास कितना जोड़ेंगे, 10 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 1099। अब जब 4 अंक यहाँ पे आ जाते हैं, कितने अंक आ जाते हैं, जब 4 अंक आ जाते हैं तो सिर्फ इसके 2 डिजिट नहीं, इसके 3 डिजिट यहाँ पे लिख लेंगे, कितना, 109। ठीक है, और ये जो 9 लास्ट का बचता है इसमें प्लस कर लेते हैं। इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो हमारे पास ये कितना आता है, 9, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 9 1 10 और ये 1, यानी कि इसका जो वर्ग निकलेगा वो कितना निकलेगा, 11,08 और 89। दोस्तों, आप इतनी सरल तरह से इतना फास्ट परिणाम, जितना फास्ट ये हम ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं, कंप्यूटर भी नहीं दे सकता है। इतना फास्ट परिणाम हम एक ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपके लिए सिर्फ दो संख्याओं का वर्ग का एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप उनका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम 2 संख्याएं आपको दे रहे हैं, वो 2 संख्याएं हैं 277 कर लेते हैं, 77 का वर्ग करके आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। और दूसरी संख्या हमारे पास है, ऐसे ही दूसरी संख्या क्या होती है, हम दूसरी संख्या यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे तो जगह बची नहीं है, कहीं पे दे देते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम लिख लेते हैं यहाँ पे 341 का वर्ग। आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।